अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि आपकी खिदमत में हम हमारा वक्त तैयार हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आज का हमारा ये वीडियो तालीमी नफ्सियात के मुतालिक होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जो भी तलबा देख रहे हैं वो क्या है कमेंट के जरिए बताएं कि क्लियर है या नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो तो हमारा आज का पहला सबक क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी तालीमी नफ्सियात के मुतालिक हम आज इस वीडियो में बहस करेंगे। हाँ, तालीमी नफ्सियात। उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो चले जो भी है कमेंट्स के जरिए बताएं कि दिख रहा है कि नहीं। सकीना वालेकुम अस्सलाम सकीना बेगम, उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आपको डिस्टर्ब भी होगा क्योंकि घर में अपने ही घर में हूँ, मेरे पास अलग से एक स्टूडियो नहीं है। फिर भी मैं क्या है बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा। बहरहाल आप क्या है मेरे आवाज़ की तरफ और इस स्क्रीन की तरफ अपना ध्यान दीजिएगा। चलो तालीम नफ्सियात में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी यानी नफ्सियात के मानी, तारुफ और शाखें। यानी खास करके इस वीडियो में हम क्या है उर्दू मीडियम के साथ साथ इंग्लिश के भी कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स के क्या है इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे ताकि हमें इम्तिहान में दिक्कत ना पेश आए। हाँ, तो चलिएगा हमें इस सबक में नफ्सियात के माने, तारुफ और शाखें देखेंगे और उसके बाद तालीम नफ्सियात के अंदर क्या है हम उसका मफहूम, फितरत, वसत, मुदर्रिस के लिए तालीम नफ्सियात की ज़रूरत और अहमियत इसके बारे में हम बहस करेंगे। और उसी के साथ साथ इस वीडियो में हमारा अगला हिस्सा है तालीम नफ्सियात का तरीक़ा कार। यानी तालीम नफ्सियात के मेथड्स कौन कौन से हैं। मुशाहिदाती, मुशाहिदा बातिन, मुशाहिदा तरीक़ा, मुशाहिदाती तरीक़ा, तजुर्बाती तरीक़ा, केस स्टडी, इंटरव्यू, जांच का तरीक़ा, मुआयने का तरीक़ा, फ़िरका वाराना तरीक़ा, तिब्बी तरीक़ा, नफ्सियाती जिस्मानी तरीक़ा। ये तरीके हैं जो तालीम नफ्सियात के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बारे में बहस भी किया गया है और इसके मुतालिक क्या है सवालात भी आए हैं। तो चलिएगा हम कहाँ पर हैं अब फिलहाल। हाँ, आपको मैं बताता हूँ। चलो पेन खरीद चलिए। हाँ, थोड़ा मैं क्या है एक मिनट। तालीम नफ्सियात का तारुफ, तारुफ और शाखें इसको देखने से पहले कुछ यहाँ पर एक मिनट थोड़ा है कुछ ये लेने का। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक हम क्या है पहुंचाते रहेंगे। तो चलिएगा अगला हिस्सा तारुफ तालीम नफ्सियात का तारुफ और शाखों के बारे में देखेंगे। तालीम नफ्सियात के तारुफ और उसके शाख। देखिएगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन तारुफ क्या है। इल्म और टेक्नोलॉजी के उरूज पर
आज इंसान दरियाफ्त की राह में बहुत तरक्की कर रहा है, यानी इंसान तरक्की करते जा रहा है आज के दौर में। यहाँ तक पहुंचा है कि चांद की तक क्या है, चांद पर कदम रखने के बाद भी उसने क्या है, न सिर्फ अपना आला यानी मरीख के मुताले के लिए भेजा है, यानी इंसान चांद पर कदम रखकर मरीख में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश सोच में है कि वहाँ पर हम कैसे पहुँचे, तो उसके बारे में बताया गया। तो ये देख कर इंसानी तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है और आगे बढ़ते जा रहा है, इंसान तरक्की करते जा रहा है। ये सब इंसान के मुख्तलिफ चेहरे हैं। तो बहरहाल ये तमाम कैसे हुआ, ये तमाम होने की वजह क्या है, नफ्सियात इस बात का मुतालिया है कि इस तरह के रवैये की वजह क्या है, इंसान इस तरह के रवैयों में क्यों आगे बढ़ रहा है, और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो चलो सबसे पहले हम इसके माने की तरफ जाएंगे, नफ्सियात के माने। नफ्सियात का एथिमोलॉजिकल माने, एथिमोलॉजिकल का माना मतलब, एथिमोलॉजिकल मतलब लफ्जी माने। यहाँ पर क्या है, इस लफ्ज के, नफ्सियात लफ्ज के माने क्या है, वो कहाँ से माखूज किया गया है, अखज किया गया है, लिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। अगर अच्छा इसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है, क्या साइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन इसके बुनियादी अल्फाज यूनानी जबान से माखूज है। किस जबान से, यूनानी जबान से माखूज है। इसके बुनियादी अल्फाज क्या है, यूनानी जबान से माखूज है। हाँ, तो ये यूनानी जबान का लफ्ज है साइकोलॉजी, याद रखिएगा। इसलिए इसे साइको यानी रूह और लोगस का मतलब है मुतालिया। साइको का मतलब रूह और लोगस का मतलब मुतालिया। तो लिहाजा इसकी तारीफ में शुरू में क्या, इसको नफ्सियात रूह का मुतालिया है कहा गया, शुरू में। बाद के दौर में इसको बदला गया, लेकिन शुरू में इसको नफ्सियात क्या है, रूह का मुतालिया कहा गया। नफ्सियात दो अल्फाज से मिलकर बना है, मजमूआ है, क्या है, एक साइको और दूसरा लोगस। साइको का मतलब रूह, लोगों का मतलब क्या है, मुतालिया। तो नफ्सियात रूह का मुतालिया है। इस तरह से क्या है, शुरुआत में इसकी तारीफ की गई। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो क्लियर दिख रहा है और आवाज भी क्लियर आ रही है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, कमेंट कीजिएगा यस या नो। तो चलो, तालीमी नफ्सियात, डिफाइनिंग साइकोलॉजी, यानी नफ्सियात की तारीफ किस तरह से बदलते गई, उसके माने किस तरह से बदलते गए, उसके बारे में बहस करें। तो चलो सबसे पहले इसे रूह का मुतालिया कहेगा, द स्टडी ऑफ सोल, रूह का मुतालिया। रूह का मुतालिया क्यों कहा गया, अभी भी हमने देखा, फिर भी उसके बारे में चलो बहस करेंगे। नफ्सियात की तारीफ करने की इब्तदाई कोशिशें अपनी असलियत इंतहाई पर पुर इसरार और फलसफियाना तस्वुर, यानी रूह के तस्वुर की मरहून मन्नत है। यानी शुरू इब्तदाई कोशिशों में क्या, उसको रूह के मुताल्लिक जाने लगा, रूह कहा जाने लगा। हाँ, तो बाद में क्या है, लिहाजा लफ्ज नफ्सियात का मतलब रूह का मुतालिया है, क्योंकि ये यूनानी लफ्ज साइको और लोगस से मिलकर बना है। साइको से बना है साइकोलॉजी, साइको और लोगस से, जिसका मतलब रूह और लोगों का मतलब मुतालिया है। ये क्या है, एक अकली कोर्स की निशानदेही करता है, अकल के बारे में सोचता है, ये रूह का मुतालिया। हाँ, इस तरह से हो सकता है, ऐसे अंदाजे लगाए गए। तो उसके बाद जहन का मुतालिया, उसका मतलब क्या है, बाद में बदल दिया गया, द स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। यानी रूह क्या है, इसका मुतालिया कैसे कर सकते हैं, उसके सोच में पड़ गए लोग। तो ऐसे सवाल के वाजह जवाब तलाश करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नाकाम हो गए। तो नाकाम होने की वजह से क्या है, कदीम यूनानी फलसफियों ने क्या इसको जहन का मुतालिया कहा। क्या, जहन का मुतालिया, कदीम यूनानी फलसफियों ने इसको जहन का मुतालिया कहा। यानी आपको सवाल इस तरह से भी आ सकता है, जहन का मुतालिया कह के साइकोलॉजी की तारीफ करने वाले इस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आ सकता है। तो याद रखिएगा, कदीम यूनानी, क्या जदीद यूनानी भी आ सकता है, ऑप्शन कदीम यूनानी याद रखिएगा। जहन का मुतालिया, अगर चाहे लफ्ज दिमाग रूह से कम पुर इसरार और मुबहिम हो, मुबहिम मतलब छुपी हुई हो, रूह से छुपी हुई हो, कम मुबहिम हो, कम पुर इसरार और मुबहिम हो, थोड़ा छुपी हुई हो, लेकिन फिर भी इसे भी इन्हीं सवालात का सामना करना पड़ा जो रूह के मुताले के लिए था। यानी रूह क्या है, इसी तरह जहन क्या है, जहन का मुताला कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में क्या उसका सामना करना पड़ा। यानी दिमाग क्या है, इसका मुताला कैसे किया जा सकता है, चनाचा इस तारीफ को भी रद्द कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। तो उसके बाद इसको क्या है, शऊर का मुतालिया कहा गया। शऊर का मुतालिया क्यों कहा गया,
देखिएगा। शऊर का मुतालिया यानी द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर देते या स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये काम बहुत वक्त पकड़ता है इसे। लेकिन मेरे पास वक्त की कमी की वजह से क्या हमें थोड़ा फास्टली जल्द ही क्या है इसको तैयार किया, क्योंकि 2024 के इम्तिहान बहुत ही करीब है हमारे, 30 जून को है। तो उससे पहले मेरा इरादा क्या है, 30 मई या 5 जून तक क्या है आपके तमाम साइकोलॉजी के क्लासेस खत्म करने का इरादा है मेरा। इंशाल्लाह मैं खत्म भी करने की कोशिश करूंगा, ताकि फिर आपको आगे पढ़ाई करने के लिए वक्त मिल सके। तो चलो आगे बढ़ेंगे। शऊर के मुतालिया, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है ये? रूह और दिमाग की इस्तिलाहात की वजाहत करने में नाकामी ने फलसफियों और माहिर नफ्सियात को कुछ और मुनासिब तारीफें तलाश करनी पर आमादा करी, तैयार करी नए नए तारीफें सोचने के लिए। तो उसके बारे में क्या कहा गया देखिएगा। चले चले आगे बढ़े। तो यहाँ पर तारीफों के कुछ तारीफें भी हैं। उसके बारे में उन तारीफों को मैं अंग्रेजी वर्जन और उर्दू वर्जन दोनों में भी डाला है, थोड़ा देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि तारीफें भी पूछा जाता है किस तरह से ये तारीफ किसकी है करके। हाँ तो चलिएगा आगे बढ़िए। तो यहाँ पर विलियम जेम्स यहाँ अंग्रेजी में भी देखो, चंद अल्फाज में अंग्रेजी में भी डाला है ताकि वो आपको समझने में आसानी हो सके। इसने विलियम जेम्स ने क्या किया, इसने 1990 में शाया होने वाली अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये किताब किसकी है, इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये क्या विलियम जेम्स की किताब है। उसमें विलियम जेम्स ने क्या है तालीम नफ्सियात की तारीफ इस तरह से की, क्या कहा, शऊर की हालतों की तशरीह और वजाहत, यानी द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सच एज सच कह के कहा। तो चंद मरतबा क्या है उर्दू के ट्रांसलेशन में ये अल्फाज अलग आ सकते हैं, दूसरे आ सकते हैं, वजाहत तशरीह, ये अल्फाज क्या है कुछ अलग आ सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि उर्दू वर्जन के साथ साथ इम्तिहान में उर्दू वर्जन के साथ साथ अंग्रेजी वर्जन को भी देख लिया कीजिएगा, ताकि वो आपको आसानी हो सके। तो इस तरह विलियम जेम्स के कहने के बाद अगला हिस्सा, अगला विलियम वुडंट विलियम उंडट नामी शख्स ने, विलियम और एक शख्स विलियम वुडंट, उसने क्या है जर्मनी नामी मुल्क में क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग यूनिवर्सिटी में एक पहली लैबोरेटरी कायम है। सबसे पहले इसने पहली लैबोरेटरी कायम, नफ्सियात की पहली लैबोरेटरी। कौन है, विलियम वुडंट नामी शख्स। कब, 1832 से 1920 के दरमियान इसका मुद्दत है। उस दौरान क्या इसने ये यूनिवर्सिटी में सबसे पहले नफ्सियात की पहली लैबोरेटरी कायम की। याद रखिए। तो उसी तरह इसने विलियम वुडंट के शागिर्द एडवर्ड बेडफोर्ड टिचनर, इसने क्या भी तालीम नफ्सियात की तारीफ शऊर के साइंस के तौर पर की। शऊर की साइंस यानी द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस तरह से इन दोनों अशखास ने, विलियम जेम्स वुडंट और एडवर्ड बेडफोर्ड टिचनर, इन्होंने क्या है तालीम को शऊरी साइंस कहा। हाँ, शऊरी साइंस। आपको सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि इन माहिर नफ्सियात ने नफ्सियात को शऊरी साइंस की तारीफ, शऊरी की साइंस की हिमायत की। इस तरह से सवाल आ सकता है। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं रवैये की मुतालिया, द स्टडी ऑफ बिहेवियर। उन तमाम तीनों तारीफों को रद्द करने के बाद रवैये के मुतालिया की तरफ बढ़ा गया, और आज भी नफ्सियात को रवैये का मुतालिया कहा जाता है। तर्जमा, रवैया मतलब
तर्जमल। 19वीं सदी के बाद साइंसी तहकीकात और फ़िक्र के जदीद दौर की आमद के साथ नफ्सियात की तारीफ रवैये के मुताले के लिहाज से की जाने लगी। एक बरतानवी माहिर नफ्सियात विलियम मैकडोगल, इसने क्या है, नफ्सियात की तारीफ सबसे पहले रवैये की साइंस कहा। तो सबसे पहले रवैये की साइंस कह के कहने वाला शख्स कौन? विलियम, यहाँ देखो अंग्रेजी में नाम विलियम मैकडोगल। विलियम मैकडोगल, इसने क्या है, सबसे पहले रवैये की साइंस कहा। याद रखिए। तो इस तरह से क्या है, उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी तारीफें भी पेश की। तो चलो एक एक करके देखेंगे। 1905 में शाया होने वाली अपनी किताब, विलियम मैकडोगल की किताब क्या, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में उसने अपनी तारीफ यानी रवैये की मुतालिया की तारीफ इस तरह से की। नफ्सियात रवैये का मुतालिया है, क्योंकि इस तरह से तारीफ की। वो तारीफ क्या है देख लीजिएगा। नफ्सियात को जानदारों के तर्जमल की मुस्बत साइंस के तौर पर बेहतरीन और जामिया तौर पर बयान किया जा सकता है। क्या है? नफ्सियात को जानदारों के, यानी जानदार मतलब इंसान भी आ गए, हैवान भी आ गए, नबातात, चरिंदे परिंदे तमाम आ गए इसके अंदर। उनके तर्जमल की मुस्बत साइंस के तौर पर, यानी मुस्बत पॉजिटिव थिंक के तौर पर क्या है, हम यहाँ पर बेहतरीन और जामिया तौर पर उसकी बयान कर सकते हैं उनके रवैये के बारे में। यही नफ्सियात हमें कहता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया। तो इसको अंग्रेजी वर्जन देखिएगा। साइकोलॉजी मे बी ए बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। इस तरह से इसकी अंग्रेजी तारीफ है। उसी तरह आगे बढ़े तो लिहाजा 1908 में कौन, विलियम मैकडोगल, उसने अपनी और एक किताब क्या, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, इसकी एक दूसरी किताब है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, याद रखिएगा ये किताब का नाम। तो उसने इस किताब में इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किताब में अपनी तारीफ यानी रवैये का इजाफा किया। रवैये का इस्तेमाल क्या है इस किताब में किया सबसे पहले, तो ना विलियम मैकडोगल ने। और आखिरकार 1949 में अपनी और एक किताब, तीन किताबें हैं देखो, इसकी किताबें विलियम मैकडोगल की, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, और एक एन आउटलाइन ऑफ सोशियल साइकोलॉजी, ये किताब। इस किताब में रवैये की तारीफ इस तरह से करता है। साइकोलॉजी एक रवैये का मुतालिया है, कहते साइकोलॉजी की तारीफ कुछ इस तरह से करता है। क्या है, नफ्सियात एक साइंस है जिसका मकसद हमें मजमूई तौर पर हयातियात के रवैये की बेहतर तफहीम यानी समझ और कंट्रोल फराहम करता है। उस पर कंट्रोल करना किस तरह से करना, उसके बारे में क्या है मालूमात देता है ये नफ्सियात का, कि इसने तारीफ की। तो इसका अंग्रेजी वर्जन देखिएगा। साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस better understanding and control of the behavior of the organism as a whole। इस तरह से उसने तारीफ की। यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन के पढ़ने के दौरान मेरा मेरा तलफ़ुज़ कुछ गलत भी हो सकता है, माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं एक उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। 1 to 10th ही नहीं, PUC DED तक मैं और डिग्री तक भी मैं उर्दू मीडियम में किया हूँ। फिर भी क्या है, मेरे अंदाज से जितना हो सके उतना क्या मैं अंग्रेजी वर्जन में आपको बताता चलूँ। अब्दुल रशीद, वालेकुम अस्सलाम भाई। तो अब्दुल रशीद भाई का कहना है इन PDF को क्या है उन तक पहुंचाया जाए। माफ कीजिएगा, मैं PDF फिल तो नहीं डाल सकता, क्योंकि बाद में मैं इसको किताबी शक्ल में पेश करके आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिल वक्त इस साल मतलब ये जून 30 तक क्या है, मुझे इसको PDF करके डाल नहीं सकता, क्योंकि इसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है। मेरी मेहनत है, तो इसलिए क्या है मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा बाद में इसको PDF की शक्ल में। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अगला नुक्ता, रवैये की तारीफ के मतलब और बहुत सारे
साइकोलॉजिस्ट यानी माहिरानी नफ्सियात ने अलग अलग अंदाज में इसकी तारीफ पेश की है। देखेंगे रवैये के मुतालिया, स्टडी ऑफ बिहेवियर। देखिएगा वुडवर्थ एंड मार्क्विस मार्क्विस इसने क्या है इसकी तारीफ इस तरह से पेश की। किस तरह से पेश की देखेंगे। नहीं देखता, एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको सही अंदाज में। हाँ हाँ ओके। वुडवर्थ और उनके उसके साथी मार्क्वेस इसने क्या है रवैये की तारीफ इस तरह से की। देखिए नफ्सियात की तारीफ, नफ्सियात माहौल के सिलसिले में फर्द के रवैये का मुतालिया है। क्या है? फर्द के रवैये का मुतालिया यानी psychology is the study of the behavior of the individual in creation to the environment। यानी हर एक फर्द के रवैये का मुतालिया है माहौल के अंदर कहा गया। और दूसरे शख्स क्रो एंड क्रो इनके बारे में पूछा जाता है, शायद आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स में इनके नाम क्रो एंड क्रो, हु इज द क्रो एंड क्रो। तो देखिएगा इसने इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की, इंसानी ताल्लुकात और इंसानी रवैये यानी तर्ज अमल का मुतालिया है। इसने तारीफ की क्रो एंड क्रो, इंसानी ताल्लुकात, इंसान एक दूसरे के साथ किस तरह से ताल्लुकात कायम करता है, और इंसान का रवैया एक दूसरे के साथ किस तरह से रहता है उसके बारे में मुतालिया करना ही क्या है तालीम नफ्सियात कह के कहा। कौन? क्रो एंड क्रो। तो अंग्रेजी वर्जन क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। इंसानी तल्लुकात और इंसानी रवैया का मुतालिया ही क्या है? तालीम नफ्सियात है कह के क्रो एंड क्रो ने कहा। तो उसके बाद अगला नुक्ता देखिएगा, ई वॉटसन नामी शख्स, बर्ताव एक मुस्बत साइंस है। बर्ताव क्या है? एक मुस्बत साइंस। ई वॉटसन ने कहा बिहेवियर इज अ पॉजिटिव साइंस, यानी यहाँ पर क्या मुस्बत बात के बारे में, मुस्बत ख्यालात के बारे में सोचा जाता है। और एक शख्स जिसने एसल मैन इसने क्या है नफ्सियात की तारीफ इस तरह से की। क्या कहा? मुस्बत साइंस जो रवैये का तजुर्बाती नुक्ते नज़र से मुतालिया करती है। मुस्बत साइंस क्या है? जो रवैये का तजुर्बाती नुक्ते नज़र से मुतालिया करती है, तजुर्बा करके मुस्बत और पॉजिटिव थिंक करना और तजुर्बा भी करना, उसके नज़रिए के मुताबिक बताना ही क्या है? तालीमी नफ्सियात है। तालीमी नफ्सियात, हम सिर्फ नफ्सियात के बारे में पढ़ रहे हैं, नफ्सियात की तारीफ देख रहे हैं तो नफ्सियात कहा। तो अंग्रेजी वर्जन देखिएगा, पॉजिटिव साइंस विच स्टडीज बिहेवियर फ्रॉम एन एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहा इसने। तो यहाँ पर अगला देखिएगा मैकडोगल, यहाँ पर मैक और एक शख्स था विलियम मैक, लेकिन यहाँ पर मैकडोगल है। इसने क्या है तालीमी नफ्सियात की तारीफ इस तरह से की, नफ्सियात रवैये और रवैयों का मुतालिया है। रवैये और रवैयों का मुतालिया देखिएगा, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर एंड एटीट्यूड कहा। यहाँ पर दोनों मरतबा रवैया आया है, लेकिन वहाँ पर क्या है ट्रांसलेशन में अलग आ सकता है, इसलिए क्या है थोड़ा आप अंग्रेजी वर्जन का भी देख लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़े। स्किनर नामी शख्स क्या कहता है? नफ्सियात हर किस्म के हालात के जवाब का मुतालिया है जो जिंदगी पेश करती है। नफ्सियात क्या है? हर किस्म के हालात के जवाबात का मुतालिया है, जवाब का मुतालिया। हमें हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हालात पेश आए उसका जवाब हासिल करने के लिए हमें नफ्सियात का मुतालिया करना है जो ज़िंदगी में पेश आते हैं, ताकि हमें आगे आने वाले दौर में उसके बारे में ध्यान से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो अंग्रेजी वर्जन देखिएगा, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स टू ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस दैट लाइफ प्रेजेंट। इस तरह से अंग्रेजी वर्जन है। तो इसी तरह स्किनर नामी शख्स, स्किनर ने और एक तारीफ की इसकी, नफ्सियात को तर्ज अमल और तजुर्बे का मुतालिया कहा, तजुर्बे का इल्म, इस तरह से भी इसकी तारीफ की। और इसी तरह क्या है बोरिंग लॉन्गफील्ड और विल्ड नामी शख्स ने नफ्सियात इंसानी फितरत का मुतालिया कहा। नफ्सियात क्या है? इंसानी फितरत का मुतालिया कहा।
तो चलो देखेंगे आगे। इसके बाद और इसी अरसे में 1911 में पिल्सबरी नामी शख्स ने क्या है नफ्सियात की इस्तेला की वही रवैये की तारीफ की। इसने पिल्सबर्ग ने क्या कहा है देखिएगा, साइकोलॉजी को इंसानी रवैये की साइंस के तौर पर सबसे ज्यादा तसल्ली बख्श अंदाज में बयान किया जा सकता है, कह के क्या है पिल्सबरी ने कहा है। अंग्रेजी वर्जन देखिएगा, साइकोलॉजी में बी मोस्ट satisfactorily defined as the science of human behavior कह के इसने कहा। उसी तरह और एक 3 अशखास जिनका नाम क्या है डेसिडोरेटो और फॉर्विसन और जॉक्सन, इन्होंने क्या है नफ्सियात की तारीफ इस तरह से की। देखिएगा, नफ्सियात को वसी पैमाने पर इंसानी और जानवरों के रवैये और रवैये से मुंसलिक जहनी जिस्मानी अमल की तहकीकात के तौर पर बयान की। जहनी और जिस्मानी तहकीकात के बारे में बयान किया इन तीनों अशखास ने। यानी साइकोलॉजी कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द investigation of human and animal behavior and of the mental and psychological process associated with the behavior करके इसने पेश किया। तो चलिएगा, फिर आखिर में यहाँ पर इन तमाम की तारीफ को देखने के बाद वुडवर्थ ने एक अपनी अलग से तारीफ पेश की। इन तमाम का मजमुआ है साइकोलॉजी की तारीफ किस तरह से वक्ती तौर पर तब्दील होती आई, उसके बारे में क्या है वुडवर्थ नामी शख्स ने क्या है इसकी तारीफ इस तरह से पेश की। देखिएगा, यहाँ पर वुडवर्थ कहता है, क्या कहता है, पहले नफ्सियात ने अपनी रूह को दी, रूह का मुतालिया हमने पढ़ा, रूह खो दी, फिर अपना दिमाग का मुतालिया कहा, फिर क्या है उसने अपना शऊर भी खो दिया, शऊर का मुतालिया, और फिर इसमें अब भी एक तरह का रवैया बाकी है, बिहेवियर स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है साइकोलॉजी को, तो ये बाकी है कह के क्या है वुडवर्थ ने कहा है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। इस तरह से इसने अपनी तारीफ पेश की। तो चलिएगा, फिर यहाँ ये तारीफें हैं। इन तारीफों को मुतालिए के बाद रवैये की मुतालिए के अंदर क्या है इंसान के रवैयों को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने? 3 हिस्से हैं इसके इंसानी रवैये के। कौन कौन से हैं वो 3 हिस्से? देखिएगा, यहाँ पर उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। कमेंट कीजिएगा यस और नो। तो चलिएगा आगे बढ़े। बेहतर है कि आप जब भी कमेंट करते हैं उर्दू में भी टाइप करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के तलबा हैं, तो उर्दू अल्फाज का ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाना है ताकि हम इम्तिहान में आला से आला नंबरात हासिल कर सकें। चलिएगा, क्या है सबसे पहले क्या है 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा इदराकी रवैया, कॉग्निटिव बिहेवियर। देखिएगा, कॉग्निटिव लफ्ज़ के हम पर इतने 3 अल्फाज लिखी है, इदराकी लिखा है, वकूफ़ी लिखा है, इल्मी लिखा है। इस तरह से क्या है इसके कोई भी माने क्या है इम्तिहान में अलग अलग क्वेश्चन पेपर में कॉग्निटिव के अलग अलग माने इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए क्या है अल्फाजों का ज़ख़ीरा बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर हमें उर्दू वर्जन समझ में नहीं आया तो फ़ौरन हमें क्या है अंग्रेजी वर्जन में जाकर उसकी दुरुस्तगी करें, यही बेहतर होगा। हाँ, तो चलिएगा अगला नुक्ता देखिएगा, इदराकी नशोनुमा क्या है वो ज़हनी सरगर्मियाँ जो किसी शख्स में होती है। मिसाल के तौर पर क्या है इस्तिदलाल यानी दलील पेश करना, सबूत पेश करना, याद रखना, भूल जाना, मालूमात इकट्ठा करना, प्रोसेसिंग यानी जो काम के लिए किया जाता है, और तनकीदी सोच फहम वगैरह क्या है ये इदराकी रवैये में आते हैं। तमाम क्या है इदराकी रवैये में आते हैं।
अगर दरमियान में समझाने के दौरान अगर कोई लफ्ज़ के माने आपको समझ में ना आए तो फ़ौरन कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसकी तशरीह कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि उसके माने क्या हो सकते हैं। हम्म। अगला नुक्ता, नफ्सी हल्की रवैया यानी साइकोमोटर बिहेवियर। यहाँ पर क्या है, नफ्सी हल्की रवैये में जज्बात आते हैं, जोश आता है, इज़्तिराब आता है, हाँ, खुशी आती है, उदासी, रहमदिली, इंसानियत वगैरह को जज्बाती रवैया कहा गया। यहाँ पर इज़्तिराब के माने, उम्मीद है कि आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बताता चलूँ इज़्तिराब के माने क्या है। हाँ, इज़्तिराब आप क्या है, फ़िरोज़ुल लग़ात आपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा ताकि उससे क्या है, अल्फाज के माने ढूंढने में जल्दी हो सकती है, जल्द से जल्द हमें सही मानों तक पहुंच सकते हैं। बेहतर है कि अल्फाज फ़िरोज़ुल लग़ात देखिएगा। इज़्तिराब के माने बेचैनी, इज़्तिराब के माने क्या है, बेचैनी है, याद रखिएगा, इज़्तिराब के माने बेचैनी। यहाँ पर लिखता है, देखो, इज़्तिराब के माने बेचैनी, इज़्तिराब के माने बेचैनी। हम्म। उसके बाद तीसरा नुक्ता है हमारा, एक मिनट, मुतासिर मुतासिर कुन रवैया, अफेक्टिव साइकोलॉजी, माफ कीजिए, अफेक्टिव बिहेवियर। दूसरा नुकता क्या है, इफेक्टिव बिहेवियर यानी पट्टों की सरगर्मियाँ, पट्टे यानी जिस्म के एजा, रान वगैरह कहते हैं, पट्टों की सरगर्मियाँ, भागना, दौड़ना, चलना, ये तमाम क्या पट्टे आते हैं। महारतें, इंसान की स्किल्स, मुख्तलिफ हरकत को नफ्सी हल्की रवैये कहा गया है। हरकत जो उंगलियों से, हाथ से, इशारों से जो कहा जाता है वो नफ्सी हल्की रवैये कहते हैं। इसलिए जे बी वाटसन नामी शख्स ने इसको रवैये की साइंस कहा। जे बी वाटसन, देखिए यहाँ एक और एक तारीफ है, रवैये की साइंस कहने वाला, इसकी हिमायत करने वाला जे बी वाटसन है। हाँ, इस तरह से क्या इसने पेश किया। तो चलो आगे बढ़े। तो आगे देखिएगा, डिफाइनिंग क्या, नफ्सियात की तारीफ। क्या है नफ्सियात की तारीफ? मंदिजा बाला बहस से नफ्सियात की नोयत को मंदिर जजील नुकात में इसकी तारीफ पेश की जा सकती है। पहला क्या है, नफ्सियात इंसानी और हैवानों के तर्ज अमल का साइंस है। इंसान और हैवान इन दोनों का तर्ज अमल की साइंस है। उसके बाद दूसरा नुकता आता है, नफ्सियात में मुकम्मल तर्ज अमल को, तर्ज अमल यानी ज़ाहिरी और बातिनी, यानी ज़ाहिरी मतलब जो हमने बाहर है, हाँ, जैसे कि मैंने किसी को इशारा किया, इशारा किया बाहर से जो दिखता है ज़ाहिरी, बातिनी यानी अंदर से, दिल के अंदर से या दिमाग के अंदर जो होते हैं उसे अंदरूनी कहा जाता है, बातिनी। तर्ज अमल को शामिल है नफ्सियात के अंदर, ज़ाहिरी भी है और बातिनी भी है। नफ्सियात में तवारिस यानी जिसको विरासत कहा जाता है, मोरिस, मोरिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, तवारिस यानी विरासत, और माहौल दोनों के असरात का मुतालिया करता है। माहौल और विरासत इन दोनों का मुतालिया करता है। उसके बाद नफ्सियात के जरिए इंसान और हैवान के तर्ज अमल से मुताल्लिक नए नए मसाइल का हल तलाश करता किया जा सकता है। नफ्सियात के जरिए इंसान और हैवान इन दोनों के तर्ज अमल जो होते हैं, बिहेवियर होता है, उसके नए नए मसाइल को का हल, जो नए नए मसाइल ज़िंदगी में पेश आते हैं उनका हल तलाश करने की कोशिश की जाती है नफ्सियात के जरिए। और नफ्सियात के जरिए इंसान और हैवान के तर्ज अमल को समझ कर तरमीम यानी सुधारना, तरमीम मतलब सुधारना, दुरुस्तगी करना, क्या, तरमीम का मतलब दुरुस्त करना होता है, दुरुस्तगी, हाँ, सुधारना, और उनके तर्ज अमल के बारे में पेश गोई यानी इस तरह से करने से क्या हो सकता है, पेशन गोई पेश की जा सकती है। ये नफ्सियात के बारे में। और नफ्सियात एक हकीकी साइंस है जो होने की वजह से इसके जरिए दरियाफत और तामीर करदा नजरियात आलमगीर और मुस्तनद होते हैं, आलमगीर और मुस्तनद होते हैं। इसे तजुर्बा से देखा, जांचा और साबित किया जा सकता है। इसे नफ्सियात को क्या है, देखा भी
जांचा भी और साबित भी कर सकते हैं। देखिएगा, अब तक हमने क्या है, नफ्सियात की तारीफ के बारे में देखा। अब नफ्सियात की शाखाएं क्या हैं? नफ्सियात की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इसके बारे में देखते हैं। नफ्सियात की शाखाएं, यहाँ पर क्या है, स्पेस नहीं आया, स्पेस आना था लेकिन मिस्टेक हो गया, थोड़ा संभाल लीजिएगा। नफ्सियात की शाखा, खालिस नफ्सियात की शाखा। नफ्सियात की शाखा में दो तरह की, खालिस नफ्सियात और एक अमली नफ्सियात। तो सबसे पहले हम खालिस नफ्सियात की तारीफ, शाखाएं कौन कौन से हैं देखें। देखिएगा, खालिस नफ्सियात, अमली नफ्सियात। सबसे पहली शाखा इसकी अमली नफ्सियात, यानी जनरल साइकोलॉजी। ये नफ्सियात एक निस्बतन बड़ा शुबा है, बड़ा शुबा जो आम बालिग इंसानों के रवैये के मुताले के सिलसिले में है। बालिग इंसानों की उमूमी नफ्सियात क्या है? बालिग इंसानों के रवैये के मुताले के, बड़े लोग उनके सिलसिले में नफ्सियात के बुनियादी उसूल क्या हैं और उन उसूलों और नजरियात के मुताबिक बताता है। कौन? उमूमी नफ्सियात। और इसके बाद गैर उमूमी नफ्सियात, अब नॉर्मल साइकोलॉजी। क्या है अब नॉर्मल साइकोलॉजी? ये नफ्सियात की वो शाख है जो गैर मामूली लोगों के रवैये को उनके माहौल के हवाले से बयान और वजाहत करती है। उनके माहौल के हवाले से बयान करती है और वजाहत करती है। गैर मामूली, हाँ, रवैये की असाम असामान्यता, यानी कन्नड़ा का ट्रांसलेशन है, हिस्सा है, तो उसमें चंद अल्फाज कन्नड़ा अल्फाज भी आए थे, समझ लीजिएगा। असामान्य जो सामान्य नहीं है, आम, गैर मामूली, गैर मामूली, असामान्य मतलब गैर मामूली। रवैये की गैर मामूली की वजाहत, अलामात और तफसील और इलाज इस शाखे मौजूद है। गैर मामूली और समाजी, गैर मामूली और समाजी नफ्सियात, सोशल साइकोलॉजी क्या है? नफ्सियात की ये शाख ग्रोही रवैये और आपस में लोगों के बाहमी ताल्लुकात से मुताल्लुक है। ग्रोही यानी मिलजुल कर रहते हैं, समाज में, समाज में क्या है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो उसके बारे में मुताल्ला करना, उनके रवैये के बारे में, आपस में उनके ताल्लुकात क्या हैं बाहमी, उसके बारे में बहस की जाती है इसमें। और ग्रुप की हरकत, ग्रुप मतलब ग्रोह, ग्रोह के हरकत क्या हैं, पसंद और नापसंद क्या हैं, दिलचस्पियाँ क्या हैं, रवैये क्या हैं, समाजी फासले क्या हैं, और लोगों के ज़ाती और जिस्मानी ताल्लुकात में तअस्सुबात का मुतालिया इस शाख के जरिए किया जा सकता है। इस शाख के जरिए हम कर सकते हैं। तो चलिएगा फिर, ये तमाम शाखाएं, और इसी तरह खालिस नफ्सियात के और शाखाएं क्या, चौथी शाखा है इसकी तजुर्बाती साइंस। क्या है? तजुर्बाती साइंस, तजुर्बाती साइंस, माफ किया, तजुर्बाती नफ्सियात, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्या है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? नफ्सियात की ये शाख जो दिमागी अमल, एक्सपेरिमेंट करना, तजुर्बा करना, दिमाग से करते हैं, दिमागी अमल और रवैये के मुताले के लिए साइंसी खतूत पर कंट्रोल शुदा लेबोरेटरी, एक लैब में, साइंस लैब में उसके हालात के तहत नफ्सियाती तजुर्बात के करने के तरीकों, नफ्सियाती तौर पर तजुर्बा किस तरह से किया जाता है, उनके तरीकों और ज़राए की वजाहत और तशरीह करता है। दो मरतबा वजाहत है यहाँ पर, हाँ, तो एक मरतबा तशरीह समझ लीजिएगा, तशरीह करता है। ये जानवरों, परिंदों और बोमनों को, जानवरों, परिंदों, ये लफ्ज़ कुछ अलग है, देख लीजिएगा उसे। जानवरों, परिंदों को इन तजुर्बात के मज़ामीन के तौर पर लिया जाता है, जिस तरह से चूहे, बिल्ली, कुत्ते, कबूतर, इन जानवरों पर तजुर्बात मुख्तलिफ साइकोलॉजी माहिर ने साइकोलॉजी ने की है, जिसके बारे में हम आगे बहस करेंगे। तो ये तजुर्बाती साइकोलॉजी उसी के मुताबिक बताता है।
तो चलो अगला हिस्सा, जिस्मानी नफ्सियात यानी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी देखिएगा, नफ्सियात की ये शाख, नफ्सियात की ये शाख रवैये की हयातियाती और जिस्मानी बुनियादों की तशरीह और वजाहत करता है। रवैये की हयातियाती और जिस्मानी, इन दोनों की बुनियादी बातें जो है उसकी तशरीह भी करता है और वजाहत भी करता है। जिस्म का अंदरूनी माहौल और जिस्मानी साख्त, जिस्म के अंदर क्या है, उसका उसकी साख्त कैसी है, और ख़ास तौर पर दिमाग, एसाबी निज़ाम और गुदूद का काम, इंसानों गुदूद का काम और इंसानों के इदराक यानी जिस तरह से वो समझता है, उस पर अमल करता है, उसके जज्बाती रवैये क्या हैं, इन तमाम सिलसिलों के बारे में ये बताता है कि मौज़ूआत पर बहस करता है। उसके बाद हम आएंगे छठा नुकता, पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी देखिएगा, पैरासाइकोलॉजी क्या है, यानी नफ्सियात की ये नई शाख इजाफी है, इजाफी हिस्सी इदराक, हिस्सी ऐसा हिस्स इदराक है, समझ, कब्ल अज वक्त, दावाशुदा पैनल जन्म के मामला है, दावाशुदा यानी दावा किया जा सकता है कि आपको लड़का होगा, लड़की होगा, ऐसे मामला। और टेलीपैथी, टेलीपैथी यानी जिस्मानी ऐसा के बारे में, और मुताल्लुका मुजाहिदे से मुताल्लुक है, ये पैरासाइकोलॉजी। हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला नुकता, नफ्सियात की शाखों में खालिस नफ्सियात की सातवां नुकता, जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी क्या है? जियो साइकोलॉजी नफ्सियात की ये शाख या शोबा जिस्मानी माहौल, खास तौर पर मौसम, खास तौर पर क्या है, मौसम, आबो हवा, मिट्टी और ज़मीन की तज़ें के रवैये, ज़मीन के तज़ें के रवैये के साथ ताल्लुक़ को बयान और वजाहत करता है। ज़मीन के मुताबिक ज़मीन का जो तब्दीलियाँ आती हैं ज़मीन के अंदर, तज़ें नहीं आना था, यहाँ इसको चला आना था, ज़मीन के तय, तय आना था, तय ज़मीन के जो रवैये आते हैं, आतिश फिशा का फूट पड़ना है, जलजले आना है, तूफ़ानी हवाएं आना है, ये तमाम क्या है, जियो साइकोलॉजी में हम मुताबिया करते हैं। उसके बाद तरक्याती नफ्सियात, क्या तरक्याती नफ्सियात, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखिएगा ये एक अच्छी शाखा है, अहम शाखा है, जो तालीमी लिहाज से सबसे अहम शाखा है। देख लीजिए, अहम शाखा जी, तरक्याती नफ्सियात, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नफ्सियात की शाख या शोबा बुढ़ापे से लेकर किसी फर्द के रवैये के सिलसिले में नशोनुमा, तरक्की और नशोनुमा के अमल और मसनूआत की वजाहत व तशरीह करता है। मजीद सहूलत के लिए इसे तीन ज़िमरों में, तीन झेली शाखों में तकसीम किया गया है। तिफलियत की नफ्सियात, चाइल्ड साइकोलॉजी, बचपन की नफ्सियात, अडल्सेंट साइकोलॉजी, उसके बाद बालिगों की नफ्सियात, अडल्ट साइकोलॉजी। इन तीनों जुमलों को यहाँ पर पेश किया गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, और समझ भी आ रहा है मेरे समझाने का अंदाज। तो चलिएगा, नफ्सियात की शाखों में इतलाक़ी नफ्सियात, इतलाक़ी नफ्सियात की शाखें क्या है? अब तक हम क्या है, अमली नफ्सियात के, अब तक हम इतलाक़ी खालिस इतलाक़ी नफ्सियात के बारे में देखा। अब खालिस नफ्सियात, इतलाक़ी नफ्सियात तीन छः, एक मिनट, तालीम नफ्सियात है, इतलाक़ी नफ्सियात 6, 5, 6, 3, 6 नहीं पता है, 6वां सियासी नफ्सियात, पॉलिटिकल इतलाक़ी नफ्सियात आपकी जगह
सियासी नफ्सियात, कानूनी नफ्सियात, फौजी नफ्सियात, तालीमी नफ्सियात, इत्तलाकी नफ्सियात में खालिस, हाँ राइट राइट, ये देखा हमने। खालिस नफ्सियात के बाद हम आते हैं इत्तलाकी नफ्सियात। हाँ, नफ्सियात की शाखों की दूसरी शाख क्या है, दूसरा हिस्सा, दूसरी किस्म इत्तलाकी नफ्सियात। क्या है इत्तलाकी नफ्सियात? देखिएगा, तालीमी नफ्सियात, इसमें सबसे पहले आता है इत्तलाकी नफ्सियात में तालीमी नफ्सियात। आप सवाल आपको इस तरह से भी आ सकता है, इत्तलाकी नफ्सियात, तालीमी नफ्सियात का ताल्लुक इस शाख से है, इत्तलाकी नफ्सियात का क्या ऑप्शन आ सकता है, याद रखिएगा, ये इत्तलाकी नफ्सियात की एक किस्म है। ये इत्तलाकी नफ्सियात की वो शाख है जो तालीमी हालात में इंसानी रवैये पर नफ्सियाती उसूलों, नज़रियात और टेक्निकों को लागू करने की कोशिश करती है, टेक्निकों को लागू करने की कोशिश करती है। इस पर इस ब्रांच का मौजू सीखने वाले, सीखने के अमल और सीखने का मवाद, सीखने का माहौल, उस्ताद समेत तदरीस के सीखने के अमल के तमाम पहलुओं को, यानी किस तरह अंदाज से तदरीस की जा सकती है, किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, उनको बेहतर बनाने के नफ्सियाती तरीकों और ज़रायों का इहाता करता है, नफ्सियाती तरीकों और ज़रायों का इहाता करता है। यही क्या है, तालीमी नफ्सियात है। उसके बाद अद्वियाती नफ्सियात, क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी की ये शाख क्लिनिकल या हस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज की जहनी बीमारी या गैर मामूली रवैये की वजाहत को बयान और वजाहत करता है और माशरे में मुतासिर फ़र्द के इलाज और मौसर एडजस्टमेंट, यानी उसका सुधार लाने की इनफरादी या ग्रुप थेरापी तजवीज़ करता है, यानी इनफरादी तौर पर या उसे ग्रोही तौर पर उसका इलाज करने की कोशिश करता है। उसके बाद सनती नफ्सियात, सनत मतलब इंडस्ट्रियल, कारखाने, तो कारखानों के बारे में भी नफ्सियात होता है, यानी इतलाकी नफ्सियात की ये वो शाख है जो सनती माहौल के सिलसिले में, सनती माहौल के सिलसिले में इंसानी रवैये के मुताले के लिए नफ्सियाती उसूलों, यानी किस तरह से हमें इसके उसूल बनाना है कारखाना कायम करने के लिए, और उसके नज़रियात क्या हैं, तकनीकों का इतलाक क्या चाहती है, उसमें सारिफिन के ज़रिए, सारिफिन का ज़ौक़ क्या है, सारिफ मतलब यहाँ पर ख़रीदने वाले, यानी खरीदने प्रोडक्ट खरीदने वाले की ख्वाहिश क्या है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा खरीदना चाहता है, उसके बारे में दिलचस्पियों का पता लगाने के मौज़ूआत और तरीक़ों और ज़राए का मुताला किया जाता है। मौज़ूआत की तशरीह और फ़रोख्त, मसनूआत, मौज़ूआत नहीं माफ़ कीजिएगा, मसनूआत, कौन कौन से मसनूआत मतलब अशिया, अशिया की तशरीह क्या, कौन से अशिया हमारे पास तैयार हो रहे हैं, उसको फ़रोख्त करने के बारे में, अमले का नतीजा, इंतखाब अमला, यानी उसको काम किस तरह से, उस प्रोडक्ट को तैयार करने वाले का अमला, हाँ, कारकुनान की इंतखाब करने और उसकी उनकी तरबियत और तरक्की और उनकी मजदूरी के मसाइल क्या हैं, उनका हल, और आजिरों यानी उजरत और मुलाजिमीन के दरमियान हम आहंगी के ताल्लुकात कायम करना और मजदूरों के हौसले बेदार पैदावार में इजाफा वगैरह, इन तमाम नुकात पर सनती नफ्सियात में हम बहस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कानूनी नफ्सियात। क्या है, कानूनी नफ्सियात, ये अप्लाइड साइकोलॉजी की एक शाख है जो अपने मुताल्लिका माहौल में मोक्किलों, यानी वकीलों, मोक्किल वकीलों, मुजरिमों और गवाहों वगैरह के रवैये का नफ्सियाती उसूलों और तकनीकों के इतलाक के साथ 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 मुताल्ला करता है, तकनीकों के साथ, यानी इसमें, हाँ, हिना कौशल कर्जगी, वालेकुम अस्सलाम, देखिएगा, इसमें जराइम का पता लगाने के तरीक़ों और ज़राए को बेहतर बनाने, झूठे गवाहों की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी और दीगर पेचीदा मसाइल पर बहस करता है, उस पर मुश्तमिल है। हाँ। और उसी तरह यहाँ पर नफ्सियात की इस शाख के इस्तेमाल से, नफ्सियात के इस शाख के इस्तेमाल से किसी भी जुर्म, तनाज़ा या कानूनी केस की असल वजाहत को सही तरीके से समझा जा सकता है और इसके बाद मुनासिब इस्लाही और बहाली के इक़दामात का फैसला किया जा सकता है। हाँ,
उसके बाद यहाँ पर फौजी साइकोलॉजी यानी मिलिट्री साइकोलॉजी लिखिएगा। क्या है मिलिट्री साइकोलॉजी? फौजी नफ्सियात, नफ्सियात की वो शाख का ताल्लुक अस्करी सरगर्मियाँ, अस्करियत पसंद आपने सोशल साइंस में देखा होगा। हाँ, जैसे अस्करियत पसंद मतलब क्या है? जंग करने के लवाजिमात कहते हैं, जंग करने के तरीके। हाँ, उसे अस्करी सरगर्मियाँ कहते हैं, जंग करने के सरगर्मी। इनके इसके मैदान में नफ्सियाती उसूलों तकनीकों के इस्तेमाल के बारे में बहस किया जाता है और जंग के दौरान फौजियों और शहरियों के हौसले को कैसे बरकरार रखना चाहिए उसके बारे में भी इसमें बहस किया जाता है। और इसी तरह दुश्मन के पैरों पेगंडे, तो पेगंडा क्या है दुश्मन का, क्या चाहता है वो, इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ कैसी होनी चाहिए और उनका मुकाबला कैसे किया जाए। और मुसल्ह अफवाज, मुसल्ह मतलब जंग के साजो सामान से भरी हुई फौज। जैसे आप मिसाल के तौर पर कदीम जमाने में तलवारों का इस्तेमाल किया जाता था, तलवारें, तीरें, ढाल वगैरह, वो तमाम क्या है मुसल्लह कहलाते हैं। आज के दौर में बंदूक, तोप, एटम बॉम्ब वगैरह वो तमाम क्या है मुसल्लह कहलाते हैं। मुसल्लह अफवाज के लिए बेहतर अहलकारों की भर्ती कैसे की जाए और मुसल्लह अफवाज में लड़ाई की सलाहियतों, टेक्निकों, तकनीकी माहौल, तंजीमी माहौल, क़यादत को कैसे बेहतर बनाया जाए और क़ुव्वतें कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जिनसे नफ्सियात की एक शाख मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस की जाती है। क्या में फौजी नफ्सियात। और इस इतलाक़ी साइंस में छठा नुकता सियासी नफ्सियात, क्या पॉलिटिकल साइकोलॉजी। नफ्सियात की ये शाख नफ्सियाती उसूलों के इस्तेमाल से मुताल्लुक सियासत का मुतालिया करने और सियासी फ़वाइद हासिल करने की तकनीक है। सियासत के बारे में यहाँ पर बहस की जा सकती है, यानी इल्म ग्रुप के रवैये की हरकत, सियासी इल्म ग्रुप के रवैये की हरकत, रवैये का आमा का फैसला, क़यादत की खसूसियात, प्रोपेगंडे, तजवीज़ की नफ्सियात, सिफारतकारी फ़न वगैरह कुछ हैं। इस पर क्या है बहस करते हैं। अहम तस्वुरात जो सियासी नफ्सियात के मौजू में जगह पाते हैं। मुख्तसरन नफ्सियात मुतालिया, वजाहत और रवैये को समझने से हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबों में काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल और दायरा कार मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर इसके पास तालीम के अमल और मौज़ूआत की बेहतरी में नुमायाँ किरदार अदा किया जा सकता है। मरीजों के साथ हुस्न सलूक की अहमियत को उजागर किया, बहुत सी तोहिमात को दूर किया और अद्वियात के मैदान में कीमती इलाज फराहम किए जा सकते हैं। ये तमाम नफ्सियात के पॉलिटिकल साइकोलॉजी के बारे में आता है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में ख़ास करके सियासतदान कैसे बनना और वो अवाम की खिदमत किस तरह से करना, अवाम में मरीज भी आ गए, तालीम भी आ गए, सड़कें भी आ गए, तमाम आते हैं, उस पर बहस किया जा सकता है। अब हम आएंगे, ये नफ्सियात का हिस्सा खत्म होता है यहाँ पर। अब हम आएंगे तालीमी नफ्सियात के बारे में। तालीमी नफ्सियात, चलो देखेंगे तालीमी नफ्सियात क्या है। अब अहम नुकता हमारा तालीमी नफ्सियात देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तालीम नफ्सियात अमली नफ्सियात की शाखों में से एक है। कौन सी? अमली नफ्सियात की एक शाख है तालीम नफ्सियात। इसका रंग कुछ चेंज करेंगे, लाल रहना ही बेहतर है। जो तालीमी मैदान में आने वाले मसाइल से मुताल्लिक बहस की थी। आमतौर पर तालीम के मसाइल को समझने आना है, समझने और उनको हल करने, बजने को कहे समझने आना, माफ कीजिएगा, उनको हल करने में माहिरीन नफ्सियात उसूलों और वजाहत के इस्तेमाल के इल्म को तालीम नफ्सियात कहते हैं। लेकिन दरअसल में तालीम नफ्सियात का मफहूम जुदा है। क्या है इसका मफहूम, इसकी तारीफें कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखें। चलिएगा। तालीमी नफ्सियात में नफ्सियात के इल्म को तालीम के मैदान में लागू करता है। यहाँ पर इंसानों के तर्ज अमल का मुतालिया होता है। यहाँ पर खास करके तालीमी नफ्सियात में इंसानों के तर्ज अमल का मुतालिया होता है। खास तौर पर
तालीमी माहौल से मुताल्लिक मुतल्लिम का तर्जमा है। क्या है? मुतल्लिम का तर्जमा है। दूसरे लफ्जों में तालीमी नफ्सियात नफ्सियात की वो शाखा है जो तालीमी ज़रूरत और माहौल से ताल्लुक एक मौलिम का तर्ज अमल का मुतालिया है। मौलिम का तर्ज अमल किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में भी इसमें बहस कर सकते हैं। तो चलिएगा अगला नुकता, यहाँ पर मफहूम, इसके माने क्या है? तालीमी नफ्सियात के माने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? देखिएगा, मुतअद्दिद दानिशवरों ने, मुतअद्दिद मतलब बहुत सारे दानिशवरों ने तालीमी नफ्सियात को इस्तिलाही लफ्जों में हम्मा गैर करने की कोशिश की, यानी उसकी तारीफ अलग अलग अंदाज में बयान करने की कोशिश की। वो कौन कौन से हैं मायानी नफ्सियात, ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो, इसका बयान इन्होंने तारीफ किस तरह से की, देखिएगा। तालीमी नफ्सियात फर्द की पैदाइश से ज़ईफ़ी की उम्र तक के सीखने के तजुर्बों का बयान और तशरीह करता है। जैसे इंसान पैदा होता है वहां से लेकर ज़ईफ़ी की उम्र तक के सीखने के तजुर्बों का बयान ही तालीमी नफ्सियात है, ये कहा है। अंग्रेजी वर्जन देखिएगा इसका, educational psychology. Educational psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth so old age. या ओल्ड एज यानी ज़ईफ़ी तक क्या है उसका मुतालिया करती है कि क्रो एंड क्रो नामी शख्स ने इसकी तारीफ बयान की। और दीगर माहिर नफ्सियात के बारे में देखिएगा, स्किनर नामी शख्स, कौन? स्किनर ने इसकी तारीफ किस तरह से बयान की, देखिएगा। तालीम नफ्सियात के तहत तालीम से मुताल्लिक मुकम्मल तर्ज अमल और शख्सियत आ जाती है। मुकम्मल तर्ज अमल और शख्सियत आती है, ये स्किनर ने कहा। और इसी तरह इसकी दूसरी तारीफ स्किनर ने देखिएगा, तालीम नफ्सियात नफ्सियात की वो शाखा है जो पढ़ाने और सीखने से ताल्लुक रखती है। पढ़ाने और सीखने से, ये स्किनर की तारीफ है। और इसी तरह इसका कहना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। क्या है स्किनर ने बयान किया, स्किनर ने बयान किया। उसके बाद फिर देखिएगा पील नामी शख्स, पील नामी शख्स, तालीमी नफ्सियात तालीम की साइंस है। क्या है? तालीम की साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन का, कौन? पील नामी शख्स। उसके बाद सर्वे और टेलफूड नामी शख्स, तालीम नफ्सियात की तारीफ कुछ इस तरह से की, देखिएगा। तालीम नफ्सियात का ताल्लुक लिखने से ये नफ्सियात का वजूद है जो तालीम के नफ्सियाती पहलुओं को की साइंटिफिक तफ्तीश से खुसूसी तौर से मुताल्लिक है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज स्पेसिफिकली concerned with the scientific investigation of the psychology aspects of education। क्या है कहा। तो मंदिर जबाला तारीफ से ये साफ है कि तालीमी नफ्सियात का मतलब तालीमी मैदान में आने वाले मसाइल को हल करने के लिए नफ्सियात के नजरियात व उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से उन्होंने कहा। तो इसके बाद हम देखेंगे तालीमी नफ्सियात की फितरत क्या है, नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिएगा, असातिजा अपना तरीका तदरीस तालीमी नफ्सियात के नताइज पर तयन करते हैं, खुद करते हैं। तालीम नफ्सियात की बुनियाद पर बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। और उसके बाद हाँ, तो इसी वजह से तालीम नफ्सियात की नोयत को साइंटिफिक कहा जाता है। क्या साइंटिफिक है ना। सारे और टेलफोर्ड नामी शख्स ने तालीम नफ्सियात की तारीफ को इस तरह से की, देखिएगा। का नेचर के अंदर उन्होंने अपनी तारीफ पेश की। तालीम नफ्सियात अपने तहकीक के खास तरीकों में साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। तहकीक के खास तरीकों में साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करती है। कौन है? साइकोलॉजी, तालीमी साइकोलॉजी, तालीम नफ्सियात। और इस तरह क्रो एंड क्रो, यहाँ पर और एक तारीफ पेश करता है, क्रो एंड क्रो। इसमें भी लिखता है कि तालीम नफ्सियात को अमली साइंस माना जा सकता है क्योंकि ये इंसानी तर्ज अमल
के ताल्लुक में साइंटिफिक तरीके से तय किए गए उसूलों कवानीन के मुताबिक सीखने की तशरीह करने की कोशिश करती है। ये अल्फाज क्या है? क्रो एंड क्रो ने कहा। इसी असना में तालीमी नफ्सियात के मुताबिक देखिएगा, हाँ, तालीमी नफ्सियात के मुताबिक यहाँ पर कहाँ है तालीम, देखिएगा एक मिनट, यहाँ पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, स्ट्रीमिंग है, क्या हो गया इसको? हाँ आ गया, माफ कीजिएगा, आ गया, स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद है कि नेटवर्क तो आ गया, इधर बतला रहा है, तो चलो देखेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम बता रहा है। हाँ आ गया, तालीमी, अच्छा कहाँ थे हम? नेचर, नेचर में यहाँ पर हम थे फिलहाल। उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा है। हाँ, थोड़ा वेट कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ये हो गया। हाँ, 5 मिनट वेट कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा तो चलेगा। हम देखेंगे क्या है यहाँ पर। उम्मीद है कि आप क्लियर आ रहा है। तालीम नफ्सियात के इस्तेमाल से इंसान के तर्ज अमल, तालीम नफ्सियात के इस्तेमाल से इंसान के तर्ज अमल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। हाँ, बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और इसी तरह तालीम नफ्सियात में सिर्फ इंसानों के ही तर्ज अमल का मुतालिया किया जा सकता है। कमेंट कीजिएगा, उम्मीद है कि दिख रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि तालीम नफ्सियात में सिर्फ इंसानों के ही तर्ज अमल का मुतालिया किया जा सकता है, क्योंकि हुसूल तालीम इंसान के अंदर में ही है। तालीम नफ्सियात एक अमली साइंस है। तालीम नफ्सियात में दोनों यानी तालीम और नफ्सियात दोनों शामिल हैं। तालीम नफ्सियात उन सारे अवामिल, टेक्निक, कवानीन और कवानीन शामिल हैं जिसका ताल्लुक तालीम बच्चे के नशोनुमा से है। और उसके बाद तालीम नफ्सियात, तालीमी नफ्सियात से जुड़ा है। उसके बाद अगला हिस्सा हमारा तालीम नफ्सियात की वसात कितनी बड़ा है। यहाँ पर मुतल्लिम को समझने में मदद करता है और मुख्तलिफ तरीक़ेकार की जानकारी देता है, इनफरादी इख्तिलाफात बताता है और बच्चों की खुसूसी अहलियतों का मुतालिया है और इक्तिसाबी वजाहत करता है। मंदिर बाला तफसील से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि तालीम नफ्सियात एक अंदर बहुत तालीम नफ्सियात के अंदर बहुत से मालूमात समेटे हुए हैं। बच्चों की सलाहियत, जहानत, हाफिजा, ये तमाम बातें किस तरह बेहतर हो, इसका मुतालिया हम तालीम नफ्सियात में करते हैं। इस तरह तालीम के मैदान में जो भी मसाइल मामला का मुतालिया किया जा सकता है इसमें। अब इसके बाद तालीम नफ्सियात की अहमियत और ज़रूरत के बारे में बहस करेंगे। क्या अहमियत है तालीम नफ्सियात, हमें क्यों पढ़ना है? तालीम नफ्सियात एक वाहिद ज़रिया है जिससे इंसान हैवान से अलग होता है। तालीम से न सिर्फ इंसान तरक्की करता है बल्कि मुल्क की तरक्की भी तालीम पर कर दे। सकरात सकरात मुनस्सिर है, माफ कीजिएगा ये कुछ अलग से लफ्ज़ है, यहाँ पर कुछ अलग आना था। जिस मुल्क के लोग जितने तालीम याफ्ता होंगे वहाँ का मियार उतना ही पर बहस कर सकते हैं। इसके बाद तालीमी अमली क्लासरूम में, अमली क्लासरूम में रूम की मश्क में तालीम नफ्सियात का ताउन क्या है? तादीबी मसला
ऑडियो एड्स का इस्तेमाल, टाइम टेबलिंग यानी ऑडियो और विजुअल यानी टीएलएम, जो बसरी और समाई व बसरी आदि